हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। मैं फिर प्रस्तुत हुई आप लोगों के सामने एक नई थ्योरी लेकर। आज की हमारी जो थ्योरी है वो है मैस्लो की थ्योरी। यानी कि मैस्लो की थ्योरी जो जिसे हम हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के नाम से जानेंगे। यानी कि इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है अ, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। यानी कि व्यक्ति की जो नीड्स होती हैं वो कंटिन्यूस बढ़ती रहती हैं। हमारी नीड्स है यानी कि हमारी आवश्यकताएं वो क्या है, हर समय हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। तो उसी पर उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसको एक हायरार्की में प्रस्तुत किया है, यानी कि एक क्रम बनाया है, पदानुक्रम। एक ट्रायंगल शेप में उन्होंने पदानुक्रम बनाया है और चीजों को जो है वन बाय वन लगाकर उसको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी थ्योरी को, क्योंकि ये थ्योरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस थ्योरी से 2 या 3 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्राहम मैस्लो कौन है? तो वो एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव एस्पेक्ट के मतलब थिंकर हैं। वो जो है मानवतावादी सोच विचारधारा के हैं। इन्होंने मानव की जो इच्छाएं हैं उस पर ही अपनी थ्योरी दी है कि व्यक्ति की इच्छाएं कैसे जो है बढ़ती रहती हैं, कैसे फुलफिल करता है वो उनको। अब इनके अगर हम जीवन काल की या फिर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1908 से 1970 तक रहा। और ये एक अमेरिकन जो है साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी जो थ्योरी है मैस्लो की नीड्स थ्योरी, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। एग्जाम में अन्य नाम से भी पूछ लेता है। तो जैसे कि इनकी थ्योरी को अभिप्रेरणा मांग का सिद्धांत भी कहेंगे, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कहेंगे, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत कहेंगे, या फिर हायरार्की ऑफ नीड्स कहेंगे। क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी को एक ट्रायंगल शेप में दिया है और इसी में इन्होंने जो है अपनी जो भी इन्होंने 5 स्टेप दिए हैं, 5 जो क्रम दिए हैं उस क्रम को इन्होंने एक्सप्लेन किया है एक ट्रायंगल शेप में। इसीलिए इनकी थ्योरी को हम हायरार्की ऑफ नीड्स या फिर आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या फिर आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत या फिर मांग का सिद्धांत, इन सभी नामों से जानते हैं। आप इस सभी नामों को ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी किसी अगर इनके अन्य थ्योरी के अन्य नाम है तो वहां से पूछ लेता है। तो आपको ये सभी नाम भी याद रखने हैं। इनकी एक बुक है जिसका नाम है, यानी कि इन्होंने एक बुक लिखी है जो है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि बुक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक तरफ सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक्स होते हैं, तो इसलिए आपको नाम जो है किताबों के नाम, किसने कौन सी बुक लिखी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी इनकी थ्योरी की अगर हम बात करें जो इन्होंने दी है, उसमें इन्होंने अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रायंगुलर शेप में चीजों को बताया है, जो भी आवश्यकता है उसको बताया है। इन्होंने 5 स्टेप दिए हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। 5 स्टेप दिए हैं, उसमें से सबसे पहला जो स्टेप है जैविक मांग। यानी कि इनकी जो ये थ्योरी है, ये जो पदानुक्रम है ये बढ़ते हुए क्रम में है। हम इसको क्या कहेंगे, ये बढ़ते हुए क्रम में है। आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है ये किस क्रम में है, तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने जो बात कही है, फर्स्ट इनकी जैविक मांग। जैविक मांग यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। हर व्यक्ति की जो है एक बेसिक नीड होती है, हर व्यक्ति को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। अगर आपको भूख लगी है तो आपको रोटी चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, और नींद आ रही है तो आपको बिस्तर चाहिए, बेड चाहिए या फिर बेडशीट चाहिए, ओढ़ने बिछाने के लिए चीजें चाहिए। तो सबसे पहली व्यक्ति की क्या नीड होती है, वो है जैविक, यानी कि हमारी बेसिक मांग होती है, यानी कि फिजियोलॉजिकल हमारी नीड होती है, जिसको हम शारीरिक जो है आवश्यकताओं की नीड कहेंगे। जब व्यक्ति की ये नीड्स यानी कि ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, फर्स्ट वाला स्टेप उसका पूरा हो जाता है, तो फिर वो सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़ता है। उसको अब क्या चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए। जैसे बारिश हो रही है तो आपको क्या चाहिए, घर चाहिए। आपको पैसे चाहिए, पैसों के लिए आपको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको क्या चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसको देने के लिए फीस होनी चाहिए। यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, शारीरिक सुरक्षा चाहिए। दूसरी आपकी नीड्स ये हुई। उसके बाद जब ये नीड्स पूरी हो जाती है तो क्या होता है, कोई हमसे प्यार करे या फिर हम किसी से प्यार करें। यानी कि अब मुझे शादी करनी है, अब बच्चे होने चाहिए,
परिवार होना चाहिए, मित्र होने चाहिए, रिश्तेदार होने चाहिए। इनका ये थर्ड स्टेप है, प्रेम या लगाव। पहला हमारा स्टेप जैविक मांग यानी कि बायोलॉजिकल नीड, या फिर हम इसको ये कहेंगे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक नीड्स, सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी है सुरक्षा की मांग, और तीसरी है प्रेम या लगाव, यानी कि थर्ड स्टेप पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो अब उसको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, मित्र, दोस्त, जिससे कि सामाजिक जो उसकी सामाजिक आवाजाही है वो बहुत अच्छी बनी रहे। उसके बाद वो आगे पहुंचता है चौथी स्टेप पर, यानी कि यहाँ तक उसकी जो डिमांड पूरी हो गई, अब उसको फिर और क्या चाहिए, उसके बाद उसको चाहिए सम्मान की मांग। सम्मान की मांग यानी कि उसको पहचान चाहिए। कैसी पहचान, कि हम किसी गली से गुजरे तो हमें 10 लोग सलाम करें, हमें जाने, हमें पहचाने, हमारा सम्मान करें। तो इस प्रकार की उसको पहचान चाहिए, यानी कि एक प्रतिष्ठा चाहिए कि दूर से ही व्यक्ति अगर व्यक्ति देखे कि मैं जा रहा हूँ तो लोग मुझे पहचान जाए कि देखो वो आ रहे हैं। इस तरीके का उसे पहचान चाहिए, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें चाहिए। जैसे कि आपको भी अपनी आने वाली लाइफ में इस तरीके की प्रतिष्ठा चाहिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको हो ना हो कहीं ना कहीं आप भी एक जो है रिस्पेक्ट चाहते हैं दूसरों से अपने लिए। फिर उसके बाद व्यक्ति पहुंचता है फिफ्थ स्टेप पे, यानी कि ये लास्ट स्टेज है। पहली स्टेज इनकी है जैविक मांग, और जो आखिरी स्टेज है वो इनकी है, यानी कि पांचवी स्टेज है आत्म सिद्धिकरण। अब आत्म सिद्धिकरण क्या होती है, यानी कि सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति। आत्म सिद्धिकरण यानी कि जब व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंच जाए, उस ऊंचाई पर पहुंच जाए, थिंकिंग की, सोच की, या फिर संज्ञान की उस ऊंचाई पर पहुंच जाए कि वो इस चीज को जानने लगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा क्या मोटिव है, अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे कि हम गौतम बुद्ध की बात करें उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी की बात करें, या फिर हम विवेकानंद की बात करें, तो ये लोगों ने आत्मसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने उस सत्य को जाना जो हर व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो इस यहाँ तक हर व्यक्ति नहीं पहुंचता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से सर्वाइव कर रहा है, नीचे से यहाँ से स्टार्ट करता है, वो जैसे जैसे ऊपर पहुंचता जाता है उसकी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं। तो जरूरी नहीं है हर व्यक्ति इस मुकाम पर पहुंचे कि आत्मसिद्धि प्राप्त कर पाए, क्योंकि हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है। ज्यादातर व्यक्ति यहीं पर घूमता रहता है, उसको अच्छी पत्नी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, या फिर उसकी सारी जरूरतें पूरी हो गई, तो वो और चाहता है, उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। अब जैसे ही मान लीजिए उसके पास एक अच्छी नौकरी है, उसके बाद उसे और अच्छी नौकरी चाहिए, और अच्छी पोस्ट पर उसे जाना है, यानी कि उसको प्रमोशन चाहिए। इसी जो है प्रक्रिया में व्यक्ति लगे रहते हैं, तो वो यहीं पर घूमते रहते हैं। आत्मसिद्धि तक जाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, लेकिन बहुत लोग यहाँ तक पहुंचते भी हैं, क्योंकि हम बहुत लोगों को पढ़ते हैं जो इस सिद्धि तक पहुंचे हैं, जिन्होंने सत्य और असत्य के बीच जो फासले होते हैं उनको जाना है, समाज में व्यक्ति के जन्म लेने का क्या जो है मोटिव है उसको जाना है। तो ये हर व्यक्ति नहीं रहता है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग लटके रहते हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब मान लीजिए कोई एमएलए है, अब उसको नेता बनना है, इस तरीके की जो कंपटीशन में लगे रहते हैं व्यक्ति ज्यादातर। तो हमने यही सीखा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमने यही सीखा कि जो अब्राहम मैस्लो हैं, इन्होंने अपने 5 स्टेप दिए हैं जो बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे पहले है जैविक मांग, यानी कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक नीड्स, जिसमें हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, सबसे पहली हमारी नीड है। सेकंड नंबर पे हमारी आती है सुरक्षा की मांग, यानी कि हमें शारीरिक सुरक्षा चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस हो, हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली की सेफ्टी हो, या फिर हमारे पास एक अच्छी सी नौकरी हो, इस तरीके की, और नौकरी की सुरक्षा हो, इस तरीके की। थर्ड पे हमारा आता है प्रेम या लगाव, हमें नौकरी मिल गई, अब हमें शादी करनी है, परिवार बनाना है, बच्चे, मित्र, रिश्तेदार, ये सारी चीजें। उसके बाद हमें सम्मान की मांग, यानी कि हमें पहचान बनानी है समाज में, 4 लोग हमें पहचाने, हम जिस गली से जाए हमें आदमी सलाम करे, इस तरीके की हमें प्रतिष्ठा चाहिए। उसके बाद हमारी लास्ट वाली है आत्म सिद्धिकरण, यानी कि वो महान व्यक्ति बनना जो मरने के बाद भी अमर हो। ये 5 इन्होंने अपनी जो है जो हायरार्की प्रस्तुत की है। यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद रखना है, स्टेप भी याद रखने हैं, कौन से नंबर पर क्या आता है। मतलब जैसे कि कौन से नंबर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी पूछ ले, आपको क्रम में लगाना भी आना चाहिए, इनके क्रम भी याद होने चाहिए, सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो आप लोग जो है
कॉपी बना लीजिए जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप खुद उनको जो है लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी ज्यादा दिक्कत ना हो। अब जैसे कि यहाँ पर ये 3 स्टेप दे रखे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहली और दूसरी और तीसरी जो ये 3 स्टेप हैं, ये निम्न स्तर के होंगे, और ये जो 4 और 5 यानी कि सम्मान की मांग और आत्मसिद्धिकरण की मांग अगर की बात करें तो ये हमारा उच्च स्तर का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न स्तर कौन से? ये 3 हमारे निम्न स्तर है और ऊपर की ये 2 हमारे उच्च स्तर हैं। यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा और देखेंगे। इसको यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है? फूड, वाटर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारे, और ये हमारी सेफ्टी नीड्स क्या है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, यानी कि ये हमारे 2 स्टेप जो आते हैं नीचे के, ये हमारी बेसिक नीड्स में आते हैं, आपको याद रखना है। स्टीम नीड्स और बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, यानी कि ये 2 जो है हमारे, ये हमारे साइकोलॉजिकल नीड्स में आते हैं। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस में आता है हमारा? और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स के अंतर्गत आता है, यानी कि ये हम खुद बनाते हैं, अपने आप को महान हम कैसे बनाते हैं? ये खुद बनाते हैं। ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स है, और ये हमारी बेसिक नीड्स है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें चीजें चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा, खाने के लिए खाना, इस तरीके की चीजें तो आपको याद रखना है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ के साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो मैं डालती हूँ तो आपको वो वीडियो मिल जाए। आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही थी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।